किया, फिर कराची पहले आया। दुबई से चलता था, अब लंदन से चल रहा है। हो सकता है आपको बुला लेंगे लंदन, फिक्र न करें आप हैं। आप उससे मिठाई बंटवा हैं कि सलमान अली आगा के यहाँ बेटी पैदा हुई, मिठाई बांटने गया नीदरलैंड या वो खेलने के लिए गया? जैसे ही वो बॉलिंग करा के पलटते थे आप उन्हें भाऊ भाऊ करते थे, भाऊ 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 भाऊ। क्या था वो? जावेद सर, एक जब आप टीम में कैप्टन थे तो लोगों का शौक होता है कि मुझे स्किपर कहो, मुझे कैप्टन कहो। आप कहते थे मुझे दोनों मत कहो, मुझे भाई कहो। क्या ये इस वजह से था कि आप कराची से थे? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि कितनी चीज़ें बेफजूल जो है ना आ जाती हैं और अखबारों में और टीवी पे लोग है ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का भी एक बड़ा भाई था जिसको पाकिस्तानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मगर उसको आप अच्छे लगते थे। मैं बाल ठाकरे, इकबाल साहब के बाद बाल ठाकरे का नाम लेना चाहता हूँ मैं। यानी कि ठीक है वो मीडिया तक और ये वो रहा, मगर रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मुझे इनवाइट किया, मैं घर पे गया, मेरा इतना, और उसने ये भी कहा कि यार पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है ना, इससे मतलब वो इनसाइड बहुत, मगर पॉलिटिक्स वो तो देसी होती है। अच्छा, जब आप जा रहे थे तो किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कहाँ जा रहा है भाई, या ये किसी ने कहा हमारा बदला लेकर आना जावेद, आप जा ही रहे हो तो सर चाहिए बाल का? ऐसी मतलब कोई आप डरे हुए भी नहीं थे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इंडिया में जब मैं गया था, आप बिलीव करें, मैंने कोई 12 या कितने शो किए थे। हाँ, मैं जी न्यूज़ के साथ जी हाँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट होता था, और वो होता था ये कि सुबह मैं किसी के घर जाता था, वहाँ पर ना जाके मिलता था, घर में ये शो का नाम देता था। फिर शाम को हमारा प्रोग्राम होता था, तो प्रोग्राम में ना फिर वो सारे वहाँ जितने भी जिस इलाके में और रोड पे होता था, वहाँ से रोड पे, तो जो भी दानिश्वर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, और रोड पे मतलब बहुत अच्छा वो अंधेरी में फिल्म इंडस्ट्री में भी तो जाते थे। अंधेरी फिल्म इंडस्ट्री में अंधेरे में जाते थे, अंधेरी में फिल्म इंडस्ट्री में जाते थे। मैं अभी भी देखता हूँ कि इंडिया में जो है ना, ये पॉलिटिकली ये बोलते हैं, मगर आप जब मिलो तो लगता ही नहीं है। मिर्जा भाई, अभी मैं बच्चों को बता रहा था कि गूगल को भी अगर कुछ पता करना होता है स्पोर्ट्स के बारे में तो वो mirzaiqbalbait.com पे जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स है, क्या इत्तेफाक की बात। ये जी। कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर अपने बारे में बता रहा हो तो आपने कहा झूठे, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैं बताता हूँ? एक दफा एक क्रिकेटर, वो मैंने शो में उसके बारे में सच बात कर दी, वो नाराज हो गया और मुझे मिला लोगों के साथ। कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तूने ये तो कह दिया, नादरा में ये भी बता दूंगा किस अस्पताल में तू पैदा हुआ। जावेद सर, शारजा का छक्का किसको नहीं याद? आप कितनी बार बात कर चुके होंगे उसके बारे में। 2 लोगों के करियर उससे चेंज हुए, एक चेतन शर्मा का और एक आपका। चेतन कैसा वैसे आदमी है? वैसे अभी बातचीत हुई उसके बाद? कभी उन्होंने बातचीत बंद तो नहीं कर दी? कभी आपको कुछ कहा तो नहीं कि क्यों किया तुमने ये जावेद? देखिए, ये चीज़ें तो हो सकती है, आपको भी लग सकती है, मार जब आ रही होती है, मैंने तो मारना था, जो भी आता मारने की कोशिश थी ना। तो क्रिकेट में भी ये होता है, मगर उसके पीछे इतना तो मैंने उसको बड़ा सपोर्ट किया बाद में। इंडिया में खास तौर इसके है ना, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज में यही कहा कि मैंने कहा अच्छा फिर कपिल ने क्यों नहीं की गई? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक आइकॉनिक प्रोग्राम था मिर्जा भाई, जियो पे आता था, बोले क्या बात है, बोले क्या बात। और बड़ा खतरनाक प्रोग्राम इसलिए था कि आप आवाम से पूछे ना बोले क्या बात है, तो ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं तो टीवी पे चलाई नहीं जा सकती। मगर आपने शो किया बोले क्या बात है। क्या स्टोरी थी, किसने बनाया? आपने बनाया या वो शो बनने के बाद ये ख्याल आया कि ये तो मिर्जा ही कर सकते हैं? नहीं, वो शो जब जियो सुपर आया 2006 में, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रोग्राम हम बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म का, कि जिसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो फिर वो प्रोग्राम जब उन्होंने बनाया तो हसीब अलवी उसके प्रोड्यूसर और बहुत सारे लोग थे, तो नाम उसका तजवीज़ हुआ बोले क्या बात है। और फिर फ़ख्र आलम ने कुछ अरसे किया, और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि दुबई से वो प्रोग्राम होता था और जियो दुबई से चलता था, तो फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा और मैंने वहाँ से दुबई से शुरू किया, फिर कराची आया। दुबई से चलता था, अब लंदन से चल रहा है। हो सकता है आपको बुला लेंगे लंदन, फिक्र न करें आप हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान नीदरलैंड से गया तो आपने कहा कि इनसे जीतने की खुशी मनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी नीयतें साफ करें। हैं, अब किसकी नीयत आपको गंदी लग रही है? कौन है वो गंदी नीयत वाले? देखिए, नीयत का इसलिए कि टीम के सिलेक्शन के हवाले से मैंने बात की थी। अच्छा। कि आप शाहनवाज दहानी, लाड़काना से दूर एक
8-10 किलोमीटर दूर गांव है, खानपुर डहानी, वहां से वो आया है। आप उससे मिठाई बंटवा रहे हैं कि सलमान अली आगा के यहाँ बेटी पैदा हुई, मिठाई बांटने गया है नीदरलैंड, या वो खेलने के लिए गया है? खुद भी तो शरारती लड़का है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ क्रिकेटर अगर चलें जेस्चर है तो आप आसपास करें, ऑन कैमरा कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे लड़के जो कि बाहर, जाहिद महमूद एक लेग स्पिनर है, उसको नहीं खिलाया, और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, उसको नहीं खिलाया। तो मैंने यही कहा कि नियतों का कसूर है। और जावेद भाई, आपकी एक स्टोरी थी, दिलीप जोशी बैटिंग कर रहे थे, वो बॉलिंग करा रहे थे, सॉरी, दिलीप जोशी बॉलिंग करा रहे थे, और आप जैसे ही वो बॉलिंग करा के पलटते थे, आप उन्हें भाऊ भाऊ करते थे, भाऊ 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 भाऊ। क्या था वो? हुआ ये था कि जब मैं खेल रहा था तो वो नेगेटिव बॉल कर रहा था, टांग से वो ब्रेक करे, अब लाजमी बात है खेल नहीं सकते, मैं उसको टांग मारता था। ठीक है। और टांग मारते 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 फिर मुझसे रहा नहीं कि मैंने कहा दिलीप, मैंने ज़िंदगी में 2 हस्तियाँ देखी हैं जो टांग पकड़ती है, एक कुत्ता पकड़ता है, एक तूने पकड़ी भी।